न्यूज़ 18 इंडिया। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बिहार में आज जेडीयू और बीजेपी की एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। अब जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं और लगे हाथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार की तरफ से पेश कर दिया जाएगा। इन सब के बीच में आरजेडी ने भी अब अपनी पुख्ता तैयारी कर ली है, लेकिन लालू प्रसाद ने अपने पत्ते अभी तक भी नहीं खोले हैं। आरजेडी का दावा यह है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो असली खेल उसके बाद ही शुरू होगा, जिसमें मुख्य किरदार आरजेडी निभाएगा। आज देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन शह और कौन देता है मात यहां पर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार अभी करना होगा। बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से वक्त भी मांग लिया है, लेकिन लालू यादव जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में अभी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमोहन भी हमारे साथ है, अरुण भी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा, लेकिन आज का दिन इतिहास रच देगा। एक बार फिर से सूत्र यही बता रहे हैं कि सब कुछ अंदर खाने तय हो चुका है, बस अब घड़ी की सुई जब उस समय पर पहुंचेगी और फिर औपचारिकता बाकी। देखिए, कहा यह जा रहा है कि आज 3 बजे तक सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी और मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन शपथ नए रूप में लेंगे। 9वीं बार वो शपथ लेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे वो। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये बातचीत लगभग 1 महीने से चल रही है। जहां तक आरजेडी की आपने बात की, उन्होंने कहा कि सरप्राइज करेंगे हम, असली खेला तब होगा। उनके पीछे एक लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा दल वो है, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं वो जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएं या सबसे बड़े गठबंधन को बुलाएं, क्योंकि बीजेपी जब जाएगी दावा क्लेम करने जेडीयू के साथ, तो नीतीश कुमार को जो बीजेपी के मेंबर है असेंबली के, उन सबकी साइन की हुआ समर्थन का पत्र भी होगा। तो राज्यपाल अगर ये देखेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट ये दे सकते हैं, संख्या बल इनके पास है, बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा इनके पास है, तो उनको भी बुला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आरजेडी सबसे बड़ा दल है इसलिए उनको बुलाए। तो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। आप याद करिए 96 में सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तभी बन पाई थी, उनके पास समर्थन नहीं था पूरा, फिर भी सबसे बड़ा दल होने के नाते उनको बुला लिया गया था और वो 13 दिन सरकार चली थी। तो इस तरह के भी उदाहरण हैं संविधान प्रदत्त जो अधिकार है पार्टियों के, उसमें कि बड़े दल हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं मेजॉरिटी। लेकिन बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी मिल करके भी जो बहुमत का आंकड़ा उससे 3-4 कम रह जाते हैं। और सरकार चूंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की है, मुख्यमंत्री वो हैं, अधिकारी उनके हैं, तो इतना आसान नहीं होगा दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपने पक्ष में लाना। ये काम नीतीश के लिए ज्यादा आसान होगा बनिस्पत की तेजस्वी यादव की। ठीक है अरुण, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन आज का दिन बिहार की सियासत के लिए कितना अहम है ये अब हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत सुबह 9 बजे से हो जाएगी, जब बीजेपी दफ्तर पर विधायक दल की बैठक होगी। उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी 10 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन दोनों बैठकों के बाद दोपहर 12 बजे नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मुलाकात के लिए उन्होंने समय भी मांगा है और इसके बाद 3 से 4 बजे के करीब में 9वीं बार वो सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। तो आज बड़ा सियासी खेला वहां पर देखने को मिल सकता है। इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं। चंद्रमोहन, आपके पास आते हुए देखिए, इस बीच पोस्टर वॉर भी तो शुरू हो चुका है चंद्रमोहन, उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। अगर हम आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी की ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है, वहीं पर जीतन राम मांझी भी अपने लिए पोस्टर लगा रहे हैं अपने आवास के बाहर। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी को यह पता है कि अगर वो सरकार से अलग होते हैं और सामने चुनाव है तो फिर चुनाव में जाने का आधार क्या होगा, किस तरह से तेजस्वी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि तेजस्वी को लेकर उन्होंने जो भी इन 15 महीनों में काम किया है उसको आधार बनाते हुए सभी अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए गए हैं और उसमें यह बताने और समझाने की कोशिश की गई है कि जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, इसी की वजह से बिहार में बहालियां हो पाई और जो अब तक सुचारू रूप से सरकार चल रही थी वो तेजस्वी यादव की वजह से चल रही थी। तो वहीं जीतन राम मांझी के घर पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है या जताने की कोशिश की गई है कि जीतन राम मांझी के बिना सरकार चलाना मुश्किल है, क्योंकि जीतन राम मांझी ही एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी उनकी पार्टी है जिनके बिना अगर वो एनडीए में नहीं जाते हैं तो शायद सरकार उहापोह में पड़ सकती है। और साथ ही अगर वो
महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो सरकार बन सकती है, बनते हुए दिख सकती है। तो उसी को लेकर जीतन राम मांझी के घर पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि जीतन राम मांझी के बिना सरकार चलाना मुश्किल होगा और उसी को लेकर उनकी तारीफ भी करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी जो है उस वक्त का इंतजार करना होगा और साफ तौर पर जीतन राम मांझी के घर पर जब ये पोस्टर लगे उसके बाद यह बताने और दिखाने की भी कोशिश की गई कि वो एनडीए के साथ है और एनडीए में जो भी फैसला होगा उनके लिए मान्य होगा। लेकिन पार्टी के तरफ से साथ ही यह भी दबाव बनाने की कोशिश की गई कि 2 मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना चाहिए। साफ तौर पर उनके प्रवक्ता और नेता यह कहते हुए नजर आए कि 2 अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलता है तो सरकार के साथ वो खुशी खुशी रह सकते हैं। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन बिहार में सियासी घमासान के बीच आरजेडी ने अपनी रणनीति बदल दी है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लिए नई मुहिम अब शुरू कर दी है। बिहार के बड़े फैसलों को तेजस्वी यादव की देन बताया है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से विज्ञापन तक जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल इस वक्त आया हुआ है, लेकिन अब आरजेडी ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। ये पोस्टर भी जरा आप देख लीजिए। आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लिए एक नई तरह की मुहिम इस पोस्टर के जरिए शुरू कर दी है। जो बड़े फैसले इससे पहले लिए गए वो बता दिया कि ये तो तेजस्वी यादव की ही देन है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो देखिए बिहार में आज की सियासी हलचल कैसे रहने वाली है, क्या बड़ा खेला होने वाला है और सियासत कैसे करवट बदलेगी, आज की पूरी टाइमलाइन एक एक करके आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए से समझिए। सबसे पहले शुरुआत सुबह 9 बजे से हो जाएगी जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके ठीक 1 घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे आप देखेंगे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और दोपहर से पहले एनडीए विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे के बारे में आपको बताएं तो नीतीश कुमार इसी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं राजभवन पहुंचकर और 3 बजे के करीब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दोपहर 3 से लेकर 4 बजे के बीच शाम के वक्त में नीतीश कुमार जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो ये आज की पूरी टाइमलाइन होगी और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इधर बिहार में एनडीए की नई सरकार का फॉर्मूला भी अब तय माना जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर उसके बाद फिर से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही बीजेपी अपना समर्थन पत्र उन्हें सौंप सकती है और फिर जिसके बाद शाम को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं। उनके साथ ही जेडीयू बीजेपी के कई विधायक मंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही होने वाला है। और अरुण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, इन सबके बीच में माना तो ये जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन आरजेडी भी आप देखिए कि अब रणनीति बदल रही है। लेकिन पोस्टर जारी कर देने से संख्या बल तो मिल नहीं जाएगा। अब कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं वो बहुत बड़ी मजबूत कड़ी के तौर पर आरजेडी के लिए देखे जा सकते हैं, लेकिन उनकी खबर क्या आपके पास कोई है? क्या सबका फोन मिल रहा है या फिर अब उनका भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि जो तेजस्वी यादव ने पोस्टर वार शुरू किया है उसके पीछे उनकी रणनीति ये नहीं कि वो सरकार बचा ले, उसके पीछे उनकी रणनीति है कि अगले लोकसभा चुनाव में, फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जब जाएंगे तो वो कह सके कि हमने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और वो तेजस्वी का विजन था जिन्होंने 2.5-3 लाख के आसपास नौकरियां दे दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के लोग भी आकर के बिहार में नौकरी उन्होंने पाया है। एक तो वो उसको शोकेस करेंगे अपनी सफलता को। दूसरी बात है आज की जहां तक तो संकेत यही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, सिर्फ 3 की शपथ होगी। पूरा मंत्रिमंडल शायद 2-3 दिन बाद शपथ ले पाएगा, वो आज नहीं ले पाएगा जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें तमाम जो दिक्कतें हैं, क्योंकि कॉस्ट कॉम्बिनेशन बैठाना होता है, आपको क्षेत्र वाइज आपको तय करने होते चेहरे कौन से, कौन कितनी बार का विधायक है, इन सब बातों में थोड़ा समय लगता है। तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है वो राजभवन को बाद में भेजी जाएगी। आज शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। जहां तक आपने बताया कि जो आरजेडी खेला करने की बात कह रही है, देखिए नीतीश कुमार बहुत अनुभवी नेता है। जब वो जाएंगे इस्तीफा देने तो साथ ही साथ उनके पास एनडीए की संख्या बल का स्पष्ट एक कागज होगा जिस पर सारे विधायकों के दस्तखत होंगे, जो संख्या 125 के आसपास बताई जा रही है। तो अगर 125 विधायकों की अगर साइन की हुई लिस्ट वो राज्यपाल को देते हैं तो राज्यपाल के विवेक पर होगा कि वो आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है और अगर वो दावा पेश कर दे तो
दोनों के बीच में से किसको बुलाएं, और हमेशा उनका विवेक ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि संख्या बल बीजेपी और जेडीयू के पास होगा, इसलिए राज्यपाल नीतीश कुमार को नेता जब एनडीए का चुन लिया जाएगा तो संभवतः उनको ही शपथ के लिए बुलाएंगे। ये एक तरह से लगभग क्रिस्टल क्लियर है, इसमें किसी तरह के खेला होने की कोई संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है अरुण, आपके पास लौटेंगे, कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच बिहार में एनडीए की सरकार बनना फिर से तय माना जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के सुर भी नीतीश कुमार के लिए बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिए। अरे भाई, मैंने पहले कहा जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। नीतीश कुमार का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ काज भरत के हाथा। सब पॉजिटिव है सर। बैठक में क्या बात हुई सर? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। संगठन की सारी बैठक थी, सभी संगठन के लोग थे, विधायक सांसद सब लोग थे, और लोकसभा को लेकर के बैठक सब हुई है आगे के कार्यक्रमों को लेकर के। अरे वो तो खेला के अलावे जाने हैं क्या? वो खेला के अलावे और जानते क्या है? बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार का वातावरण बनाने में किनकी भूमिका रही है सब जानता है ना। और पटना में जारी इसी सियासी घटनाक्रम का असर अब दिल्ली में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है और पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात चिराग पासवान ने रखी है। चिराग से मुलाकात के बाद नड्डा और अमित शाह की एक बार फिर से बैठक हुई है। वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जेपी नड्डा और चिराग पासवान आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ ही विशेष विमान से पटना पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चिराग पासवान भी माना ये जा रहा है, चूंकि अब बैठक उनकी हुई अमित शाह जेपी नड्डा के साथ, तो शपथ ग्रहण में चिराग पासवान भी शपथ ग्रहण का हिस्सा होने वाले हैं। जेपी नड्डा के साथ ही हो सकता है कि विशेष विमान से वो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच जाए। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या कोई और अपडेट आपके पास शपथ ग्रहण को लेकर है? चूंकि अभी चिराग पासवान को लेकर भी हम खबर पढ़ रहे थे, जेपी नड्डा के साथ विशेष विमान से वो जा सकते हैं, इसके अलावा कौन और उसमें शामिल हो सकता है? आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ चिराग पासवान भी होंगे, और साथ ही इंडी गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हो चुके हैं, वो अब एनडीए के साथ जा रहे हैं, और ऐसे में जो नीतीश कुमार सूत्रधार रहे हैं इंडी गठबंधन के, वो इंडी गठबंधन से अलग हो गए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन का किस तरह से हश्र हुआ। यही पटना वो जगह है, यही मुख्यमंत्री आवास है जहां पर नीतीश कुमार ने मोदी विरोधी सभी पार्टियों को, नेताओं को एक मंच पर एक साथ लाया था, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। और शायद यही वजह है कि ये जो दूसरी मीटिंग निर्धारित की गई थी उसमें ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार वहां पर संयोजक बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। और अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंडी गठबंधन टूट चुका है, नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। चंद्रमोहन, मैं आपके पास लौटूंगी। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार वो जिन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई, जिन्होंने सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया, इंडी गठबंधन को बनाया। अब जब वो ही अलग हो गए हैं तो इंडी गठबंधन का भविष्य क्या? देखिए, नीतीश कुमार अब शपथ लेने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देने जा रही है, उसमें वो इंडी गठबंधन में रह भी कैसे सकते हैं? तो वो अलग तो हो ही गए हैं, स्वाभाविक रूप से अलग हो गए हैं। हाँ, झटका बड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़े हो सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने सालों के मुख्यमंत्री का अनुभव है। हालांकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब इस देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो प्रधानमंत्री को कोई टक्कर, कोई नेता इंडी गठबंधन का देता हुआ दिख नहीं रहा था। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको एक एक करके जिस तरह से उनके सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी साथ लड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जो सूत्रधार थे वही अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने 11 सीटें एक तरफा ऐलान कर दी, कांग्रेस को पता ही नहीं कि वो सीटें कौन सी हैं और उन सीटों पर क्या स्थिति है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन जो है वो तार तार छिन्न भिन्न तो हो ही गया है। कांग्रेस पार्टी की मुहिम को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, धक्का लगा है, और नीतीश कुमार चूंकि चेहरा थे वो वही घूम करके बंबई से लेकर के दिल्ली तक सबसे बात कर रहे थे। तो अगर मेन आदमी जो महागठबंधन का सूत्रधार बनने जा रहा था इंडिया गठबंधन का, उसी को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया,
तो ये बड़ा धक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2024 की जो लड़ाई थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने एक जमने की कोशिश कर रही थी, वो धराशायी होती नजर आ रही। ठीक है अरुण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन देखिए बीजेपी की ओर से सुशील मोदी को फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है।